Hello 6th class, this is your social studies and today I am going to start your new chapter. As you can see, this is your social studies book. Open it right now. Hello class, hello, your chapter number is 14. As you can see on your screens, latitudes and longitudes. तो हमारे स्क्रीन पे देखिए आपको जो ग्लोब की पिक्चर नज़र आ रही है, इसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कौन सा पार्ट जो है हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है. ओके, नाउ वी हैव टू डेवलप सम मेथड और द टेक्निक. वी हैव टू इवॉल्व और फाइंड द सर्टेन पॉइंट्स और लाइंस विच कैन बी यूज एज अ रेफरेंस और लोकेटिंग द प्लेसेस ऑन द अर्थ, ताकि हमें हर चीज़ की लोकेशन आपको मैप में पता लग जाए. नाउ योर न्यू टॉपिक इज पोजीशन ऑन द ग्लोब. बिकॉज द रोटेशन ऑफ द अर्थ जो एस्टेब्लिश होता है वो 2 फिक्स पॉइंट्स पे होता है, जिसको कहा जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ठीक है, एंड दीज पॉइंट्स आर वेयर इमेजिनरी जो एक्सिस होती है हमारी अर्थ की, वो एंड होती है नॉर्थ पे और साउथ पे एंड होती है. ठीक है, बिटवीन और इन दोनों के बीच में जो हमारी एक इमेजिनरी लाइन आपको दिख रही है ग्लोब पे, ब्लैक कलर की लाइन है, दैट इज कॉल्ड आवर इक्वेटर, विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू द 2 हॉल्स में डिवाइड करता है. किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में. और जो लाइंस हमारी पैरेलल एक दूसरे के इक्वेटर के जाती हैं उनको बोला जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. एंड जो सर्कल्स कवरिंग एट द नॉर्थ से साउथ पे जो कवरिंग करते हैं उनको बोला जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ओके, एंड व्हाट आर द लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स का मतलब जो लेटी हुई स्लीपिंग वाली जो होंगी उनको लैटिट्यूड्स, और जो लंबी स्टैंडिंग खड़ी होंगी वो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं. ठीक है, तो जो हमारा इक्वेटर है हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करता है, तो हमारा हाफ जो हिस्सा होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथ की साइड से जो होता है वो होता है साउदर्न हेमिस्फेयर. बिकॉज हमारा लैटिट्यूड एक ऐसा मेजर ऑफ द एंगुलर डिस्टेंस है जो गिवन पॉइंट के लिए फ्रॉम द इक्वेटर है, जो किस में मेजर किया जाता है? डिग्री में, फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स आइदर ऑफ द पोल्स. ठीक है, और 1 डिग्री जो है वो इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्योंकि उसका जो एक यूनिट होती है उसको कहा जाता है मिनट. अ मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 60 इक्वल पार्ट्स, और एक यूनिट किसके इक्वल होती है? सेकेंड के. ठीक है, एंड नाउ हमारे करेक्टर्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ऑल द लैटिट्यूड्स आर सर्कल्स होते हैं रनिंग पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, और ऑल द लैटिट्यूड्स बिकम स्मॉलर और स्मॉलर होते जाते हैं जैसे वो पोल की तरफ जाते रहते हैं. और एक पोल, या हम उसको बोलेंगे 1 पोल इज इक्वल टू द 90 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, और वहाँ पर हमारा एक पॉइंट बन जाता है. एंड दे रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वो रन करते हैं, एंड दे हेल्प इन लोकेटिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड, एंड दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग. क्या अंडरस्टैंडिंग करने में? क्लाइमेट ऑफ द प्लेस को अंडरस्टैंडिंग करने में हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है, और हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन से हैं? द इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल. इनमें क्या है? हमारा इक्वेटर क्या है? हमारा इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो हमारे अर्थ को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. और ट्रॉपिक कॉन क्या है? जो हमारा है 23.5 डिग्री साउथ में लोकेटेड है इन द साउदर्न हेमिस्फेयर. और आर्कटिक क्या है? 66.5 डिग्री नॉर्थ. एंटार्क्टिक हमारा है 66.5 डिग्री साउथ में. तो 21st डे ऑफ जून जो होता है हमारा सन शाइन करता है वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, और ये सिचुएशन दोबारा रिवर्स होती है कब? 23 ऑफ सितंबर में, जब हमारा सन शाइन करता है वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में. ठीक है, और हमारा हीट जोन ऑफ द अर्थ कौन सा है? देखिए ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टॉरिड जोन और द ट्रॉपिकल. जब हमारा बिल्कुल सिर जो है हमारे सूरज पे आता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा गर्मी का टाइम हो जाता है हमारे लिए. ठीक है, एंड टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन क्या हो गया? दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द कैप्रिकॉर्न, और ये हमारा हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ कहलाएगा. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पर मॉडरेट हीट होती है, क्योंकि तब वहाँ पर क्या होता है? बिटवीन
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीचों बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये होता है, जहाँ हमारी अमाउंट ऑफ हीट है रिसीव होती है गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स की तरफ। और ये हमारे दो जोन होते हैं जो स्लैंटिंग रेज देते हैं सन को, विच आर लेस हॉट, कम हॉट होते हैं। एंड दिस जोन इज देयरफॉर डिस्क्राइब जाता है, कैसे डिस्क्राइब किया जाता है उसको, टेम्परेट या फिर मॉडरेटली हॉट जोन, ठीक है। एंड थर्ड हमारा क्या होता है, फ्रीजिड जोन और पोलर रीजन्स कहते हैं इन्हें। फ्रीजिड जोन क्या होती है, दीज टू जोन्स लाई बियॉन्ड द आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिक सर्कल्स, ठीक है, इनके बीचों में होता है। यहाँ पर हमेशा ज़्यादातर क्या होता है, दे रिमेन फ्रोजन फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, यहाँ पे ठंडा रहता है। सो दिस जोन इज कॉल्ड फ्रीजन जोन, फ्रीजिड जोन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आवर टॉपिक इज लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड हमारे क्या होते हैं, एंगुलर डिस्टेंस होते हैं उस प्लेस का जो ईस्ट और वेस्ट का प्राइम मेरिडियन में होते हैं, ठीक है। और इनकी पोजीशन को फिक्स करने के लिए क्या किया जाता है, इट इज़ नेसेसरी टू नो कि समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड उस प्लेस में कितनी, उसकी लोकेशन में कितने हमारे गैप्स हैं, ठीक है। एंड these lines of the reference, इनको बोला जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम उनको बोला जाता है डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, ओके। और हमारा जो मेन पॉइंट है जो सुनने के लिए वो है, द मेरिडियंस आर द सेमी सर्कल्स होते हैं जो हमारे कनेक्टिंग करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं, नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स को। और दे नंबर 360 एज देयर आर 360 डिग्री होते हैं इन अ सर्कल में। ईस्ट में हमारा 180 और वेस्ट में 180, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, आधा ईस्ट में हो गया, आधा वेस्ट में, और 360 कंप्लीट सर्कल हो गया। इनफैक्ट जो सारे मेरिडियंस होते हैं हमारे, वो एक सर्कल बनाते हैं विद देयर अपोजिट मेरिडियंस। और जो उनको बोला जाता है द इंटरनेशनल डेट लाइन। एक हमारा क्या होता है, इंटरनेशनली एग्रीड टाइम चेंज होता है जो अप्रॉक्सीमेटली अलोंग द 180 डिग्री मेरिडियन में खींची जाती है लाइन, ठीक है। नाउ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होंगी, ये सभी सेमी सर्कल बनाते हैं। जब हम ज्वाइन करते हैं अपोजिट लॉन्गिट्यूड को, ये बिकेम ग्रेट सर्कल्स बनाते हैं। ऑल द लॉन्गिट्यूड्स कन्वर्ज एट द पोल्स में, और जो डिस्टेंस है बिटवीन लॉन्गिट्यूड वो मैक्सिमम एट द इक्वेटर और कम होता रहता है जब वो पोल्स की तरफ जाता रहता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हमारी हेल्प करते हैं इन कैलकुलेटिंग द टाइम, किसका टाइम, ऑफ द वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ में, ठीक है। एंड द लोकल टाइम ऑफ ऑल द प्लेसेस आर ऑन अ लॉन्गिट्यूडनल रिमेन्स द सेम। और हमारा नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है, नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, जब हमारी ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल की इमेज पे, तब हमारी वहाँ पर बन जाती है ग्रेड। एंड लॉन्गिट्यूड एंड हमारा जो टाइम होता है वो क्या होता है, मेजरमेंट जब हम टाइम की करते हैं वो दो तरीके से की जाती है, लोकल टाइम, एंड द लोकल टाइम कैन बी रिकन्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन, विच इज़ द शॉर्टेस्ट नून होता है एंड लॉन्गेस्ट एट द सनसेट और सनराइज पे, ठीक है। जिसको क्या कहा जाता है, जब अर्थ हमारा रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ में, हमारे प्लेसेस ऑफ जो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल हैव द ओवरहेड हमारे सन पे होती है, तो these places located west of Greenwich Meridian में will have the time remain the Greenwich time पे रहेगा। और कैलकुलेशन ऑफ टाइम हम कब करते हैं, बिकॉज हमारा जो अर्थ है 24 आवर्स लेता है एक रोटेशन को अपने एक्सिस पे पूरा करने के लिए, तो इसका मतलब 24 घंटा हो गया। और 24 घंटे का मतलब ये हो गया कि वो 12 घंटे में 180, 12 घंटे में 180 यानी 360 पूरा कर लेगा उसको। और इसको क्या करेगा वो, ग्रीनविच टाइम के अकॉर्डिंगली 15 डिग्री ऑफ ग्रीनविच टाइम जो हमारा ले रहा है वो विल हैव अ टाइम 100 बिहाइंड द ग्रीनविच, ठीक है। और स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत कंट्रीज़ में हमारा क्या होता है, अगर यहाँ 5 बज रहे हैं तो 2 घंटे बाद होगा, कहीं पर इतने बजे पहले हो जाएगा। तो ये जब होता है ना कि हाँ एक टाइम के बाद हमारे टाइमिंग में चेंजेस आते हैं कि हाँ उस कंट्री में इतना हो जाएगा, उस कंट्री में इतना, वो कैसे होता है, इट इज़ कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और उसको शॉर्टकट में कहा जाता है IST। और उनके बीच में जो डिफरेंस होता है हमारे इंडिया और लंदन में 5.5 आवर्स का होता है, बिकॉज 1 डिग्री किसके इक्वल होती है, 4 मिनट्स के। और 82.5 डिग्री जो होगा इंटू 4 हम करते हैं तो वो हो जाता है 330 मिनट्स। और 330 मिनट्स को अगर हम करेंगे, हाफ एन आवर निकालेंगे तो अपॉन में उसको डिवाइड करेंगे हम 60 से, तो वो हमारा आ जाता है आवर्स, ठीक है।
नाउ वी हैव जस्ट completed आवर लेसन. आपको डिफरेंस ऑफ टाइम, नॉन स्टैंडर्ड टाइम आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पर ये ऐसा होगा, यहाँ पर इतने बजेंगे, ऊपर आपके टाइम मेंशन हो रखे हैं, ठीक है, कि 10 बजे वहाँ पर बजेंगे, वो यहाँ पर बजेंगे 10 इतने बजे, तो ये हमें जस्ट रीड करना है, ठीक है. एंड रैप अप आपके न्यू important points है, you have to read them. This is the answer key of question number A, B, C, D. From here you have to complete question E and HOTS. Okay.